अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिया सज्जाद। आज हम बात करेंगे पीडीएम का जलसा या एहतजाज जो इलेक्शन कमीशन के बाहर कल यानी 19 जनवरी को था, वो क्यों नाकाम हुआ, उसकी नाकामी की वजूहात क्या थी। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि वो नाकाम कैसे हुआ, तो 6000 से ज़्यादा लोग इसमें नहीं थे और वो 11 जमातों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। हमने रीजंस देखनी है कि आखिर बिहाइंड द सीन क्या वो चीज़ें चल रही हैं कि जिसकी वजह से लोग अब पीडीएम के एहतजाज में, जलसों में या रैलीज में नहीं आ रहे। तो सबसे पहली बात कि इसमें बिलावल जरदारी शामिल नहीं थे, वो खुद नहीं आए थे, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बहुत कम सिंबॉलिक एक प्रेजेंस थी, बहुत कम लोग थे। मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ है ये डिवीजन पूरा मुस्लिम लीग नून का। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा वोट बैंक मुस्लिम लीग नवाज का, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम तादाद। जेयूआई की जानिब से उम्मीद हमेशा ये की जाती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारिस के बहुत बड़ी तादाद में बच्चे ले आएंगे, मुंतजमीन को ले आएंगे, असातिज़ा को ले आएंगे, मदारिस के बच्चे बहुत बड़ी तादाद में होंगे तो रिलीज जल्द से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा, बल्कि कल के जो एहतजाज को अगर हम देखें तो ये इंतहाई मायूस कुन था। इन लीडर्स के चेहरों को अगर गौर से देखा जाए तो मायूसी अब इनके अपने चेहरों से नजर आने लग गई है, छलक रही है। पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं, ये तो नविश्ता दीवार है, लेकिन साथ साथ शायद इनकी शक्लों पे भी अब ये नजर आने लग गया है। अब हम रीजंस की बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो एहतजाज था वो क्यों नाकाम हुआ, तो इसमें लोग नहीं निकले। लोग क्यों नहीं निकले? अब हम इसको अगर ब्लेम गेम करना चाहें तो कहा ब्लेम भी किया जा सकता है और रीजंस में भी इसको काउंट किया जा सकता है कि अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उनके जो एक दो मेंबर्स हैं, बहुत रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हवाले से बहुत उनका नाम है, बहुत एक्टिव रहते हैं और उनके लोग जो है मानते हैं। तो उनमें एक है हनीफ अब्बासी साहब, एफिडेंट केस वाले हनीफ अब्बासी, हमें काफ़ी अरसे से एक्टिव नजर नहीं आ रहे। अंदाजा ये लगाया जाता है कि अगर हनीफ अब्बासी एक्टिव होते और वो लोगों को लेकर के आते तो 10 से 15 हज़ार मुस्लिम लीग के वर्कर्स या बाकी जो भी वो शामिल करके जिस तरह से बुलाते, कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग हनीफ अब्बासी अकेले ही मैनेज कर सकते थे, लेकर आ सकते थे। पीपल्स पार्टी की जानिब देखा जाए तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब के जिनके फादर की डेथ हो गई, पहले उनके चचा की डेथ हुई और उसके बाद फादर की डेथ हो गई और वो भी एक्टिव पहले से भी नहीं थे, तो उनकी एक्टिव ना होने की वजह से भी पीपल्स पार्टी के लोग भी इस एहतजाज में हमें नजर नहीं आए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर वो भी अकेले ही 10 से 12-15 हज़ार लोगों को इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं, हाँ वो वर्कर हो या फिर वो पैसे देकर लाए गए लोग हो, वो किसी न किसी तरह से मैनेज करके कम से कम 6 से 10 हज़ार के बीच में लोग मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी इकट्ठे कर सकते थे। लेकिन हनीफ अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर दोनों ही एक्टिव नहीं थे, इसलिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से लोग हमें नजर नहीं आए। हालांकि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है और डिवीजन पूरा मुस्लिम लीग नून के वोटर्स से भरा पड़ा है। एक बड़ा वोट बैंक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नवाज का, इसके बावजूद एहतजाज में लोग शामिल नहीं थे। इसके अलावा क्योंकि बिलावल जरदारी खुद शामिल नहीं थे तो लोगों के लिए, खासतौर पर पीपल्स पार्टी वालों के लिए, ये बिल्कुल एक सिंबॉलिक प्रेजेंस इसमें जो शो की गई, इसकी वजह ये थी कि लोगों का इंटरेस्ट अब इसमें नहीं रहा पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें उनके लीडर्स नहीं आए थे। अब जो एजेंसीज की रिपोर्ट है कि हर जलसे जुलूस के बाद या रैलीज के बाद दी जाती है, एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग 6000 से ज़ायद नहीं थे। इनमें उन्होंने उन लोगों को भी काउंट किया जो किसी एक चौक तक आए, मरियम नवाज को देखा और वापस चले गए। इसमें वो लोग भी थे जो किसी रैली के साथ आए और वापस चले गए। हर एक बंदे को काउंट करने के बाद भी 6000 तक का फिगर पूरा नहीं हुआ, 6000 को फिगर टच नहीं कर सका। 11 जमातों के लोग और 6000 लोग भी इकट्ठे नहीं किए जा सके। और इनमें से बहुत सी फुटेजेस आपने देखी होंगी डिफरेंट टीवी चैनल्स पे कि एहतजाज करने वाले जो लोग थे उनसे जब पूछा गया कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। एक जवान ने तो ये भी बताया कि उसे कहा जाकर एहतजाज करो तो तुम्हें ओहदा मिलेगा जमात में। यानी ऐसे लोग मौजूद थे कि कहा जाए कि पैसे दे के लाए गए थे, लालच दे के लाए गए थे, तो उन लोगों की एक तादाद पूरे पाकिस्तान से जमा करना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई। बहुत कम लोग इस एहतजाज में हमें नजर आए और बिलावल जरदारी जैसे लोग खुद भी इसमें मौजूद नहीं थे। अब बात करें अगर मौलाना फजलुर रहमान की, तो ये सारे जलसे जुलूस पीडीएम के जो है
क़यादत मौलाना साहब करें, क्योंकि पीडीएम की रहनुमाई इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान करें, तो उन्हीं पे जो ये बर्डन डाला जाता है कि वो लोगों की हाजिरी यकीनी बनाए। और इसलिए भी ये समझा जाता है कि मौलाना ये काम कर लेंगे क्योंकि उनके पास मदारिस के बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, मुंतज़मीन मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, उनके डंडा फोर्स के लोग मौजूद हैं। लेकिन जब से JUI में नया धड़ा बना है, ये काम भी सुस्त रवि का शिकार हो गया, क्योंकि नया बनने वाला धड़ा मौलाना शिरानी साहब या मौलाना सईद साहब या दूसरे लोग जो कि JUI पाकिस्तान का स्टेटस बहाल कर चुके हैं, अब वो बहुत एक्टिव हैं। अब वो ये काम नहीं होने देते उस तरह से जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान पहले से कर रहे थे। यानी बहुत मदारिस के बच्चे, असातिज़ा, मुंतज़मीन सब लोगों को भर भर के ले आना और जलसागाह में बिठा देना जिहाद के नाम पे। अब मौलाना साहब खुद भी अवॉइड करते हैं। अभी भी एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक और टीवी चैनल्स जो दिखा रहे थे, अभी भी सारे क्राउड में मौलाना फजलुर रहमान के लोग ज़्यादा थे। एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक भी क्राउड जितना भी था उसमें मोर देन 50% लोग JUI ही के थे। मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस ही से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे और मुंतज़मीन वगैरह थे। लेकिन इसके बावजूद ये एक PDM की नाकामी के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी एक बड़ा मसला सामने आ चुका है, क्योंकि जब से JUI का नया धड़ा बना है तब से मौलाना फजलुर रहमान उतनी आज़ादी से मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करने में थोड़ा मोहतात हो गए, बल्कि वो एक तरह से मजबूर हो गए इस्तेमाल ना करने के लिए। एक और अहम फैक्टर पैसा है। पैसा एक बहुत बड़ी रकम जो है इन तमाम जलसों के लिए, जुलूसों के लिए, रैलीज के लिए 1 अरब दोस्त मुल्क ने बहुत ज़्यादा दिया। आप नाम लेने की ज़रूरत नहीं, सब लोग जानते हैं मौलाना फजलुर रहमान को, ख़ासतौर पर मदारिस के लिए भी वो मुल्क बहुत फंडिंग करता है। नवाज शरीफ साहब को रखने का मामला हो तो भी वो मुल्क हाजिर होता है, तो उसने बहुत ज़्यादा पैसे दिए। मसला ये है कि वो पैसा अब पता नहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रख लिया या फिर नून लीग ने, क्योंकि फजलुर रहमान साहब क़यादत कर रहे हैं इस PDM की, तो हो सकता है कि पैसा उनके पास हो, या फिर मुस्लिम लीग नवाज के जो पैसा हमेशा दूसरों का खर्च करने के आदी है, पैसा उसने रख लिया। पैसा नीचे नहीं आ रहा। वो पैसा जो एक बहुत बड़ी रकम है इन जलसे जुलूसों पर खर्च करने के लिए, वो पैसा इन दोनों में से किसी के पास है जो कि निचले लेवल तक नहीं आ रहा, तो और लोग फंडिंग नहीं कर रहे, अब लोग चंदा नहीं दे रहे। MNA MPs की बात करें तो उन्हें भी नजर आ रहा है कि PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इलेक्शन दूर दूर तक अभी जो है वो होते नजर नहीं आ रहे। अपने टाइम पे शायद इलेक्शन होंगे, तो MNA MPs भी यही सोच रहे हैं कि वो क्यों जोर लगाएं, वो क्यों इलेक्शन जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश करें, सो वो भी अवॉइड कर रहे हैं। जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी भी यही सोच है कि PDM का तो कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है, ये तो खामखा की तवालत दी जा रही है, जलसे जुलूस, रैलीज और खामखा बस तकारीर, और इसका कोई मकसद नजर नहीं आ रहा। ना ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो इन जलसे जुलूसों से गिरने वाली है, ना डेडलाइन से गिरने वाली है, तो फिर वो क्यों पैसा और लोगों को इन्वॉल्व करे। MNA MPs भी, टिकट होल्डर्स भी अब हमें बैक फुट पे नजर आते हैं। पैसे के साथ साथ अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून को हमेशा से सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने की आदत थी, सरकारी मुलाजमीन, टीचर्स, बल्दिया के लोग, इसके अलावा सरकारी पैसा और ये सारे लोग, पट्टेवारी और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत थी। तो मुस्लिम लीग नून की जलसों में अक्सरियत इन चीज़ों की इन लोगों की हुआ करती थी। अब वो सरकारी मशीनरी भी नहीं है, पैसा भी अपना जो है वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना होता, और लोग भी अब जो चंदा देने से गुरेज करें, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी वर्कर्स हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनके वर्कर्स में भी एक बड़ी तादाद या तो सरकारी मुलाजमीन की होती थी या फिर पैसे देकर लाए गए लोगों की। इस एहतजाज की नाकामी का एक और रीज़न ये भी है कि मुस्लिम लीग नून का अपना वर्कर कंफ्यूज्ड है कि किसका बयानिया कल को वायरल होगा। अभी अगर सिलसिला चलता रहता है जलसों का, तो आखिर उनको फॉलो किसको करना है, क्योंकि निचले लेवल्स तक तकसीम हुई हुई है। मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एक साइड पे और मरियम एक साइड पे हैं, लेकिन इसी तरह तंजीम साजी नीचे तक जो है इसी तरह से, और मरियम नवाज मुख्तलिफ ग्रुप्स को सपोर्ट करती हैं, जबकि शहबाज शरीफ के ग्रुप्स अलग हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून वाले खुद भी ये सोच रहे हैं कि कल को बयानिया किसका चलना है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि बयानिया अब शहबाज शरीफ का चलेगा। बयानिया शहबाज शरीफ का चल रहा है, तो फिर शहबाज शरीफ तो ना तो जलसे जुलूसों के हक में, ना रैलीज के हक में, और शायद ये शहबाज शरीफ ही का दिया गया मैसेज है कि उनके लोग अब इन रैलीज में, जलसे जुलूसों में हमें नजर नहीं आते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमें नजर नहीं आते। तो बज़ाहिर नजर ये भी आ रहा है कि आइंदा आने वाला वक्त शहबाज शरीफ साहब और उनके बयानिए का है शायद।
اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے اپنے اعلانات سے، اپنے جو ان کے فیصلے تھے ان سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، ان کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ لیکن سینٹ کے الیکشن ہو یا بائی الیکشن دونوں میں یہ پارٹیز حصہ لے رہی ہیں اور اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہیں۔ لانگ مارچ کدھر گیا؟ لانگ مارچ کے بعد کے ڈیسیجنز بھی سامنے آ گئے کہ کہاں کہاں جلسے جلوس کرنے، تو لوگ اب خود بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم جو ہے بلا وجہ کی طوالت دکھا کر لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے چلا رہی ہے اور جلسے جلوس اسی لیے اب ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایون کہ یہ ایک پرزور احتجاج تھا، کیونکہ ایک واحد طریقہ یہی بچا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے الیکشن کمیشن کو مجبور کریں کہ جلد از جلد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فوراً فنڈنگ کیس میں فیصلہ دے اور پوری جماعت کو کالعدم قرار دے دے۔ یہ واحد ذریعہ جس کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ بہرحال 100 باتوں کی ایک بات کہ فلاپ شو کے بعد پی ڈی ایم اب جتنے جلسے مزید کر لے، احتجاج مزید کر لے، نہ تو حکومت ان کے جلسے جلوسوں سے گرنے والی ہے اور نہ ہی اب لوگ اس میں کوئی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔